नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम वर्मा एक्सीलेंस। भारतीय संविधान और संवैधानिक विधि के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने संविधान की विशेषताओं की बात की थी। ये विशेषताएं तो बिल्कुल लाजमी थीं और हमने पढ़ भी लिया था, लेकिन साथ ही साथ भारत के संविधान पे एक आक्षेप लगता है कि ये भीख मांगकर बनाया गया संविधान है। यानी इधर उधर से चीज़ों को बटोर के और किसी भी तरीके से असेंबल कर दिया गया है और असेंबल करने के बाद एक संविधान खड़ा हो गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा झूठ भी नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि अच्छी चीज़ों की अगर नकल की जाए तो वो नकल नहीं होती है, और हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ों की नकल वास्तव में की है। लेकिन 1935 का भारत शासन अधिनियम जो भारत में बना था और उसके अलावा 1928 का नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों को मिला के लगभग 70% हिस्सा जो संविधान का है वो बनता है। इसके अलावा जो बाकी का 30% है वो हमने इधर उधर विभिन्न देशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, रूस से, जापान से हमने ली हैं चीज़ें उधार, इसमें कोई संदेह नहीं है। बावजूद इसके हम एक बढ़िया सा संविधान बनाने में सफल रहे हैं और ऐसा संविधान हमने बनाया है जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं और पूरे देश में आज भी इस संविधान का बोलबाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए आज हम जानते हैं कि हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या हैं और कौन से वो प्रावधान हैं जिनको हमने विभिन्न देशों से अपने संविधान में उद्धृत किया है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत के संविधान का मैक्सिमम हिस्सा 1928 के नेहरू रिपोर्ट का है और 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का 3/4 भाग जो है वो 1928 के नेहरू रिपोर्ट और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये तो ठीक है, ये एक बात रही, 60-70% हिस्सा तो वही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने विदेशों से भी ग्रहण की हैं। और कहाँ से क्या लिया गया है ये फर्स्ट स्लाइड है, अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं जो सेकंड स्लाइड में भी बताऊंगा। तो ब्रिटिश संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं उसको आप यहाँ देख सकते हैं। पहली चीज़ संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जाके और वहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक संसद है और संसद में प्रतिनिधि बैठते हैं और कानून बनाते हैं। वो विधि का शासन, जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि विधि का शासन क्या है, ये भी एकल नागरिकता, यानी पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हर स्टेट के लिए अलग अलग नागरिकता लेने का प्रावधान है। सार्वजनिक मत के आधार पर हार जीत का फैसला, यानी सबसे अधिक वोट जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। चुनावों में हमारे यहाँ वैसा ही होता है। विधायिका में अध्यक्ष पद व उसकी भूमिका, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा के अध्यक्ष, जो राज्यसभा के अध्यक्ष तो नहीं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भूमिका क्या होगी उसके बारे में, वो अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका। कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है हमारे यहाँ, ये भी हम ब्रिटिश संविधान से इसको हमने लिया है। कानून निर्माण की विधि क्या है, लोकसभा से, राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होता है, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब वो कानून बनता है। अगला देश है कनाडा, और कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ जो फेडरेशन है, यानी कि हमारा केंद्र जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है और फिर भी हम संघ हैं, यानी कि
केंद्र और राज्य दोनों मिल के शक्तियों का उपभोग करते हैं। इस पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जब संविधान की प्रकृति पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी के लिए इतना ही रहने देता हूँ। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, और राज्य में केंद्र जो है वो राज्यपाल नियुक्त करता है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि राज्यपाल एक तरीके से केंद्र का प्रतिनिधि है, जो राज्यों में रह के और वहाँ की स्थितियों को देखता रहता है और उससे अवगत कराता है केंद्र को। तो राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति होती है केंद्र द्वारा। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ है कि संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसमें संघ राज्य संबंधों के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वे सारे विषय हैं जिन पर केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची में वे सारे विषय हैं जिस पर राज्य को शक्तियाँ हैं कानून बनाने की। और समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य मिल के कानून बना सकते हैं, दोनों ही बना सकते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं, यानी कुछ छूट गया, कोई ऐसा विषय जो छूट गया, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। और ये शक्ति जो है ये हमने ली है, ये जो व्यवस्था है ये हमने कनाडा के संविधान से ली है। अगला है केंद्र राज्य संबंध। कोई भी देश जो है जहाँ पे राज्य हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे जब तक दोनों केंद्र और राज्य दोनों के आपसी संबंध सही नहीं होंगे तब तक वो देश जो है वो मतलब नहीं रह पाएगा। इसलिए केंद्र राज्य संबंधों के विषय में जो व्यवस्था है हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये शब्दशः लफ्ज़ ब लफ्ज़ ऐसे ही याद कर लेना होता है, ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमारे यहाँ जो है अप्रत्यक्ष रीति से एकल संक्रमणीय वोट माध्यम से हम राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ये व्यवस्था आयरलैंड से ही ली गई है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, लोकसभा में पहले 2 सदस्य नियुक्त हुए राष्ट्रपति नामांकित करते थे एंग्लो इंडियन समुदाय से। हालांकि 104वें संविधान से संशोधन से उस व्यवस्था को हटा दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं राष्ट्रपति। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग चुनाव के माध्यम से नहीं आ सकते। खेल जगत, संगीत जगत और विभिन्न कला जगत वगैरह से 12 सदस्यों का नामांकन राज्यसभा में सीधे उनके प्रतिनिधियों को बुला लिया जाता है। तो इसकी व्यवस्था आयरलैंड से हमने ली है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार, हमारा जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू सेक्शन 13 जो है हमने यहीं से लिया है अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन आप जानते हैं क्या होता है कि यानी कि विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को रिव्यू करने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका को है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, ये व्यवस्था भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के साथ ही एक उपराष्ट्रपति भी होगा, तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कि सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, और क्या उसको हम हटा सकते हैं उसके पद से, तो उस पर अनुच्छेद 61 जो है उसकी बात करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात। उसके अलावा बिल ऑफ राइट्स जो थे अमेरिका में, वहाँ से हमने मौलिक अधिकार लिए, और अनुच्छेद 12 से 35 संविधान का भाग 3 जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा जो संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों ही सेनाओं के हेड माने जाते हैं हमारे यहाँ, और वो जैसा कहेंगे वैसी सेनाएं करेंगी। हम आपको अगर याद हो तो एक राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनका एक फ़ोटो अक्सर आप कहीं ना कहीं देख पाते होंगे कि वो जो लड़ाकू विमान थे उसमें उन्होंने वो उड़ी थी उसमें, यानी उसमें उन्होंने सफ़र किया था। और तो वो चीज़ ध्यान में हमेशा रहती है, कम से कम हम लोगों के जनरेशन के जो लड़के हैं उनको तो वो चीज़ हमेशा याद रहती है, और उसी से ये वाला
पॉइंट याद रहता है। तो इसको इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, कुछ और देश बाकी हैं उनको मैं लिख देता हूँ और फिर समझा देता हूँ। क्योंकि लिखने में समय बहुत लगता है इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं पहले ही चीज़ों को लिख देता हूँ ताकि लिखने में जो वक्त है वो जाया ना जाए। तो आइए अब अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो पहली चीज़ उद्देशिका की भाषा। ध्यान रखिए, उद्देशिका का विचार जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो लाया गया है अमेरिका से, जबकि उसकी भाषा, जैसे उद्देशिका आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे करके कंटिन्यू है। तो वो जो भाषा है हम भारत के लोग ऐसे शुरू करने का, वैसे ही वहाँ पे भी है वी द पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऐसे वहाँ पे भी है। तो हमारे यहाँ जो भाषा है वो लाई गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आता है। तो ये विचार जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, अभी मैंने बात की थी 7वीं अनुसूची की, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की व्यवस्था है। समवर्ती सूची अर्थात वैसे विषय जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, तो उसका जो प्रावधान है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो है, इसका अर्थ होता है कि हमारे जो संसद सदस्य हैं, सांसद लोग जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको संसद के फर्श पे कुछ भी वो करें उसके लिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये एक विशेषाधिकार है। इसके अलावा क्रिमिनल मामलों में और सिविल मामलों में उन पे कुछ उनको छूट दी गई है, अनुच्छेद 105 इसके विषय में है। तो ये विशेषाधिकार की जो बात है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है हमारे यहाँ। उसके अलावा सही बात है, विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होगा अगर उन्हें, तो फिर वो खुल के अपनी बात नहीं रख पाएंगे। आप देखते हो है ना, संसद में हल्ला होता है, लोग जाके आगे कागज़ फाड़ के फेंक देते हैं, चेयर उठा लेते हैं। अब तो खैर वो फिक्स्ड है तो नहीं उठा सकते। तो ये सब चीज़ें संसदीय विशेषाधिकार में, उनके खिलाफ कोई संसद के फर्श पे वो कुछ भी बोलें, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर हम बात करें रूस, जो पहले पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उससे हमारे संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो है ये इस विचार से लिए गए कि हमारे यहाँ मूल अधिकारों की बात होती है। मूल अधिकार यानी अधिकार सबको चाहिए लेकिन कर्तव्य किसी को याद नहीं रहता। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इस चीज़ को जुड़वाया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसने इसकी बात रखी थी और कहा था कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में होने चाहिए, और तब जाके मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। और ये विचार था कि अगर आपके कर्तव्य आपको नहीं याद है और आप सिर्फ अधिकार की मांग कर रहे हैं तो आप जान जाइए कि आपके कर्तव्य क्या हैं। तो मूल कर्तव्यों का विचार यूएसएसआर से। उसके अलावा प्रस्तावना के 3 शब्द, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, एक्चुअली ये समाजवाद का ही रूप है। ये तीनों शब्द जो हैं ये समाजवादी विचारधारा है और ये तीनों ही रूस से आए हुए हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में संशोधन की व्यवस्था जो है, अनुच्छेद 368 जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है, वो व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से आई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है हमारे यहाँ, वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही लाया गया है। इसके बाद बात करें अगर फ्रांस की, तो यहाँ से हमारे यहाँ गणतंत्र होगा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी। तो ये व्यवस्था फ्रांस से लाई गई है। इसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत निकला था और उसको हमारे यहाँ जगह दी गई है। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है ये तीनों शब्द। इसके अलावा जर्मनी से आपात उपबंध यानी इमरजेंसी कब कब लगेगी, किन स्थितियों में, अनुच्छेद 352 जो है वो इमरजेंसी की बात करता है। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 जो है
वो बात करता है वित्तीय आपातकाल की। तो आपात उपबंध यानी इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, इसके विषय में हमने जर्मनी से ये चीज़ ली है। जापान से हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में जो वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अनुच्छेद 21 जो है वो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें ये चीज़ कही गई है कि विधि में जो भी वर्णित है उसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता या फिर उसके जीवन से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे अनुच्छेद 21 में निहित है, और ये बात आई है जापान से। तो इस तरीके से संविधान के ये जितने हमारे भारत के संविधान के स्रोत हैं उनको आज हमने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया है और कायदे से आप इसको याद कर लेंगे। प्रिलिमिनरी की परीक्षाओं में तो धड़ल्ले से इनसे प्रश्न आते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें इसमें मैंने दी हैं जो अभी पूछी नहीं गई हैं परीक्षा में, लेकिन परीक्षा में आगे आने वाले समय में पूछी जा सकती हैं। जैसे अब ये समवर्ती सूची का प्रावधान या संसदीय विशेषाधिकार, ये अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले परीक्षाओं में आगे पूछा जाए। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए आगे और परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट दीजिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा का पूरा जो क्लास है आपको मैंने समझाया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।